नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम वॉरियर के यूट्यूब चैनल पर। एक सवाल जो बहुत से बच्चों के द्वारा पूछा जा रहा है, जो कि है कि सर जिस समय हमने फॉर्म फिल किया था और हमने अपनी सब कैटेगरी ईडब्ल्यूएस या फिर बीपीएल रखा था, है ना, क्या उस समय का भी हमें सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा? क्या उस समय का भी सर्टिफिकेट मांगा जाता है डॉक्यूमेंटेशन के दौरान? और ये सवाल पूछा गया ज़्यादातर एचपी पुलिस कांस्टेबल और एचपी जेआईटी पोस्ट कोड 817 के बच्चों के द्वारा, जिन्होंने एग्ज़ाम क्वालिफाई किया था, जिनकी अब डॉक्यूमेंटेशन होने वाली है, उनके द्वारा ये सवाल पूछा गया। तो सबसे पहले जवाब मैं आपको देता हूं कि क्या पुराना ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट या पुराना बीपीएल सर्टिफिकेट मांगा जाता है या नहीं। तो इसका जवाब है हाँ, मांगा जाता है। लेकिन दूसरा सवाल यहाँ पर यह बनता है कि क्या अगर आपके पास पुराना ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट नहीं है या बीपीएल सर्टिफिकेट नहीं है तो क्या आपको बाहर कर दिया जाएगा? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं, आपको इस आधार पर बाहर नहीं किया जाता है। यहाँ पर देखिए, पुराना ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जिस समय आपने फॉर्म फिल किया था उस समय का मांगा जाता है, बीपीएल का भी मांगा जाता है। तो आगे से आपने ध्यान रखना है कि जब आप फॉर्म फिल करते हो, जो आपने सब कैटेगरी भरी है, वो डॉक्यूमेंट आपके पास सुरक्षित होना चाहिए, क्योंकि इन फ्यूचर जब डॉक्यूमेंटेशन होगी उस समय वो मांगा जाता है। लेकिन ये इतना भी ज़रूरी नहीं होता कि अगर आपके पास ये नहीं होगा तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। यहाँ पर ये मान लिया जाता है अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट नहीं है, लेकिन अगर आपके पास वर्तमान ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है या फिर वर्तमान बीपीएल प्रमाण पत्र है तो ये माना जाता है उस समय भी आप बीपीएल में या फिर ईडब्ल्यूएस में होंगे। अगर आपके पास दोनों नहीं है, ना तो पुराना और ना ही नया, और आप फॉर्म भरते हो सब कैटेगरी में बीपीएल या फिर ईडब्ल्यूएस से, तो आपको बाहर कर दिया जाएगा उस स्थिति में। लेकिन ऐसी स्थिति में बाहर नहीं किया जाता। अगर आपके पास पुराना नहीं है लेकिन नया आपके पास बना हुआ है तो आपको बाहर नहीं किया जाता। आगे से आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। अगर बात की जाए बीपीएल वालों की, ठीक है, जनरल बीपीएल वालों की, उनसे ये सर्टिफिकेट मांगा जाता है, तो वो क्या कर सकते हैं? देखिए, या तो आप नया वाला लेकर जाएं, वहाँ पर सवाल पूछा जाएगा तो आप उन्हें यहाँ पर इस चीज़ की सूचना दें कि हाँ, हम पहले से ही बीपीएल में थे। इसके लिए वो एक चीज़ क्या कर सकते हैं कि वो पंचायत से लिखवा कर ला सकते हैं कि आप कब से बीपीएल में हो, ठीक है। इससे पता लग जाएगा कि आप उस समय भी बीपीएल में ही थे। इससे थोड़ी आसानी होती है आप पर विश्वास करने की। जो डॉक्यूमेंटेशन करने वाले ऑफिसर होंगे उन्हें इस बात पर आसानी होती है कि हाँ, ये उस समय भी बीपीएल में होगा। ईडब्ल्यूएस वाले क्या करेंगे? वे नवीनतम तो ज़रूर लेकर जाएं, ठीक है, नवीनतम आपने ज़रूर लेकर जाना है, लेकिन साथ ही साथ आपने इस चीज़ का भी उन्हें विश्वास दिलाना पड़ता है वहाँ पर। और वहाँ पर ये ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता कि आपके पास पुराना ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होना ही चाहिए। ये ज़रूरी है, लेकिन इतना भी नहीं कि इसके आधार पर आपको बाहर कर दिया जाएगा। तो आगे से आपने ध्यान रखना है, क्योंकि इसकी दिक्कत कभी कभार आ जाती है। वैसे हर बार ये नहीं पूछा जाता। हर बार पुराना जो डॉक्यूमेंट होता है, जो पुराना ईडब्ल्यूएस होता है, वो नहीं मांगा जाता है, लेकिन कई बार मांग लिया जाता है। तो ठीक है, आगे से आपने ऐसा रिस्क नहीं लेना। और अब जिसके पास पुराना नहीं है तो वो घबराए नहीं, इस आधार पर आपको बाहर नहीं किया जाता। बस आपने वर्तमान ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट लेकर जाना है और बीपीएल प्रमाण पत्र जो बीपीएल वाले हैं वो लेकर जाएं। बाकी बीपीएल वालों को जो मैंने सजेशन दिया है वो उसे ज़रूर फॉलो करें, इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो आई होप आपको ये जवाब आपका मिल चुका होगा कि ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट पुराना वाला मांगा जाता है या नहीं। तो जवाब है हाँ, मांगा जाता है। लेकिन क्या इसके आधार पर आपको बाहर कर दिया जाएगा? बिल्कुल नहीं, इसके आधार पर आपको बाहर नहीं किया जाता है। तो आई होप आपको आपके सवालों के जवाब मिल चुके होंगे, क्योंकि बहुत दिनों से मैं देख रहा था बच्चों के मन में यही आशंका थी कि एचपी पुलिस कांस्टेबल की डॉक्यूमेंटेशन होने वाली है या फिर जेआईटी पोस्ट कोड 817 की डॉक्यूमेंटेशन होने वाली है, तो क्या उसमें ये मांगा जाएगा? हर किसी को कमेंट करके मैं जवाब दूं, ये पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि कमेंट देखिए मैं सबके पढ़ता हूं, लेकिन जवाब अगर कुछ ऐसा सवाल आए जो बहुत से बच्चों के द्वारा पूछा गया है तो यहाँ पर यही पॉसिबल होता है कि मैं उसकी वीडियो बनाऊँ। तो अगर आपके दिमाग में कोई और सवाल है, कोई और डाउट है, आप मुझसे पूछ सकते हो। बाकी ऐसी बात नहीं है, मैं कमेंट हर किसी बच्चे के देखता हूँ, फिर जिसकी मैं वीडियो बनाऊँगा उसमें मैं जवाब नहीं दे पाता। बाकी जो एक आधा बच्चों के द्वारा पूछा जाता है सवाल, उसके लिए मैं उन्हें वहाँ पर रिप्लाई कर देता हूँ। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को आपने सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना है, क्योंकि अब आप देखोगे आने वाले समय में जो भर्तियाँ आने वाली है, जैसे कि पोस्ट कोड 965 जेओआईटी, उसकी भी यहाँ पर कोचिंग क्लासेस आपको मिलेगी। कुछ ही दिनों बाद या फिर कुछ महीनों बाद यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल सकती है पटवारी की, उसकी भी यहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग क्लासेस देखने को मिलेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, नोटिफिकेशन बेल भी आपने ऑन ज़रूर कर लेनी है, ताकि जैसे ही कोई और अपडेट आता है मैं आपको वो बता सकूँ। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।